डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग KVPY 2020 का एसएक्स स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, लिमिट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इससे आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। एंड इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस एंड एडवांस में भी रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जेई मेंस एंड एडवांस के एग्जाम दे रहे हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वी हैव गिवन टू लिमिट्स। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 पावर n प्लस -2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n, and another limit is 3 power n plus -3 to the power n divided by 4 power n। तो बोल रहा है कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये इसको देखते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपको 2 पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आपको लिखना पड़ेगा 2 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n प्लस -2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n डिवाइड बाई 2 पावर n। यानी आपने क्या किया, एनआर और डीआर को आपने डिवाइड कर दिया, इससे जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है 2 पावर n उससे डिवाइड कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वाला कितना हो गया 1, दिस शुड बी 1 प्लस ये हो जाएगा -1 टू द पावर n डिवाइड बाई, इसका वैल्यू कितना है 1। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर n n इंफिनिटी है तो इंफिनिटी पर जाके n का वैल्यू क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब n कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। तो अगर हम लोग n को इवन लेंगे, आप देखो n को इवन लोगे तो ये -1 टू दी पावर इवन इंटीजर अगर कुछ आ जाएगा तो -1 टू दी पावर यानी इवन यानी +1, तो 1 प्लस 1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू 2 आ जाएगा। इसी में अगर n का वैल्यू अगर ऑड ले लेंगे हम लोग, n का वैल्यू ऑड ले लेंगे तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर ऑड, तो ऑड यानी -1, तो 1 -1 कितना हो गया, यानी इसका लिमिट का वैल्यू हो गया 0। यानी ये ऑस्सिलेट कर रहा है, इट इज ऑस्सिलेटिंग। तो जब लिमिट का वैल्यू फिक्स नहीं होता है यानी ये ऑस्सिलेट कर रहा है, तो इस केस में इसका मतलब ये वाला जो लिमिट है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जब लिमिट का वैल्यू फिक्स है ही नहीं, आपको फर्स्ट यहाँ पर में एक बार 2 मिल रहा है इवन के केस में और एक बार 0 मिल रहा है, तो लिमिट का वैल्यू फिक्स नहीं है। लिमिट अगर फाइनाइट होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, लिमिट क्या होना चाहिए आपको, यूनिक होना चाहिए। तो जब यूनिक ये है ही नहीं, इसका मतलब है ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें भी सेम प्रोसेस लगाएंगे। आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 3 पावर n डिवाइड बाई 4 पावर n प्लस -3 टू दी पावर n डिवाइड बाई 4 पावर n डिवाइड बाई यहाँ पर में कितना हो गया 1 हो गया। आपने किससे डिवाइड किया, nr और dr को आपने डिवाइड किया 4 पावर n से। अब ध्यान से देखो इसको, अब हम लोग इसको और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वाला वैल्यू कितना हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वाला हो जाएगा 3/4 टू दी पावर n प्लस -3/4 टू दी पावर n, है ना, डिवाइड बाई 1। अब देखो ये जो नंबर है 3/4, ये किससे छोटा है, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में है। तो जब 0 और 1 के बीच में होगा और उसके पावर इंफिनिटी जाएगा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया 0 प्लस ये वाला वैल्यू क्या होगा, -3/4, यानी -0 समथिंग, यानी 0 और -1 और 0 के बीच का नंबर है, उसके पावर में अगर हम लोग इंफिनिटी की तरफ चढ़ाएंगे तो ये भी वैल्यू किसकी तरफ आ जाएगा, 0 की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव में 0 यानी -0 पॉइंट समथिंग, तो दैट विल बी इक्वल टू 0 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। यानी जब आप, इसको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर नंबर 0 और 1 के बीच में हो तो 0 और 1 के बीच के नंबर को इंफिनिटी के पावर चढ़ाते हैं या टेंडिंग टू इंफिनिटी करते हैं, तो उस केस में लिमिट का वैल्यू कितना हो जाता है 0। और अगर यहाँ पर -0 पॉइंट समथिंग होगा तो -0 पॉइंट समथिंग के पावर में भी इंफिनिटी चढ़ाएंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 0 ही होगा। तो इस केस में ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसका आंसर कितना हो गया, लिमिट एग्जिस्ट। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, है ना, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट
एंड दूसरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी क्या होगा आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है यानी ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड टू इज फॉल्स, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड सेकेंड लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चों ये रहा केवीपीवाई 2020 का एसएक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे।